हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम धार्मिक आंदोलन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो ये थे 24। देखिए, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थंकर की बात करें, जो 24वें तीर्थंकर थे वे थे महावीर स्वामी। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म संबंधित है। तो त्रिपिटक धर्म जो संबंधित है वो है बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक में कौन कौन सा है? तो ये है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। याद रखिएगा, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। और तीनों पिटक की भाषा कौन सी भाषा में ली गई है? तो ये है पाली भाषा में। और बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए गए हैं वो पाली भाषा से ही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। और इसने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? तो ये दिए थे पाली भाषा में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने दिया था सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था वर्धमान। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, पाली भाषा में दिए थे। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे अलार कलाम। याद रखिएगा, अलार कलाम जो हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हैं। और इन्होंने उपदेश दिया था, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो दिए गए थे वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अब हम जितने भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे हुई थी? ये कुंडल वन में और कनिष्क के शासनकाल में। हमने सारे फैक्ट इसमें इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग को जल्दी याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो धर्मपाल ने की थी। याद रखिएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो देखिए, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। और पिता कौन थे? तो पिता का नाम था सिद्धार्थ। उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और पुत्री कौन थी? तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। याद रखिएगा, पुत्री जो थी वो प्रियदर्शनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उनका प्रतीक है घोड़ा।
और उनके जन्म का क्या प्रतीक है? तो जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, और ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जो बोधि वृक्ष, जो पीपल के नीचे उन्होंने बैठकर शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। याद रखिएगा, गया में बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये घूमने का भी स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी? तो बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ये इनकी मौसी थी जो सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो जमाली था, और जमाली कौन था? तो महावीर के दामाद थे और प्रियदर्शनी के पति। और प्रियदर्शनी कौन थी? तो ये थी महावीर की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोपाल। याद रखिएगा, मक्खली गोपाल जो थे वो आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो स्थित है वो सांची में है। और सांची कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। देखिए, बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था अशोक ने, जो मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में स्थित है। और किस नदी के तट पर है? तो ये है बेतवा नदी के तट पर। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन धर्म के कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। और जैन धर्म में 2 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम संगीतियाँ हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय हुई थी 6ठी शताब्दी में वल्लभी, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो गीता के समान पवित्र माने जाने वाली बौद्ध रचना है धम्मपद। याद रखिएगा, धम्मपद जो है वो गीता के समान पवित्र माने जाने वाली बौद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल क्या क्या नहीं है वो हम देखते हैं। देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। तो मध्यम मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो ये थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। याद रखिएगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जो थे वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और आध्यात्मिक विचार ग्रहण को क्या कहा गया है? तो इसे कहा गया शाक्त दर्शन। नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो देखिए, ये हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। तो ये शासन थे उस टाइम कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में जब कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कैवल्य। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे वो बौद्ध दार्शनिक थे। और नागार्जुन को क्या कहा जाता था? तो उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया है। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है गौतम बुद्ध को। और भारत का मिल्टन किसे कहा गया है? तो ये अश्व घोष को कहा गया है भारत का मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी ने। इन्होंने कहा था कि जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। और इसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो ये है बाइबिल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ईसा मसीह का? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था जेरूशलेम के निकट बैथलहेम में। और इनकी मृत्यु हुई थी
33 ईस्वी में। और इनकी मतलब इनको फांसी पे कौन लटकाया था, सूली पे? तो ये रोमन गवर्नर था पोंटियस, याद रखिएगा, पोंटियस जो है इन्हें सूली पर चढ़ाया था। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था मक्का में 570 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में मदीना में, याद रखिएगा। मक्का में इनका जन्म हुआ था और मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। और पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता की नाम थी अमीना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो जाने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।